સંસ્કારી નગરી વડોદરામાં શિક્ષણ અને રાષ્ટ્ર સેવાના ક્ષેત્રે મહત્વપૂર્ણ કાર્ય કરતી સંકલ્પ ગુરુકુલમ સંસ્થા દ્વારા વર્ષ 2026-27 માટે જીપીએસસી અને યુપીએસસીની નિઃશુલ્ક નવી બેચની પ્રવેશ પ્રક્રિયાનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. ડૉક્ટર હેડગેવાર જન્મ શતાબ્દી સેવા સમિતિ દ્વારા સંચાલિત આ સંસ્થા આર્થિક રીતે અસક્ષમ પરંતુ પ્રતિભાશાળી અને મહેનતુ વિદ્યાર્થીઓને સંધિ સેવાઓ માટે તૈયાર કરવાનું કાર્ય કરી રહી છે. યોજાયેલ પત્રકાર પરિષદમાં આગેવાન પ્રદીપ અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે સમાજના છેવાડાના અને જરૂરિયાતમંદ વિદ્યાર્થીઓમાં પણ યુપીએસસી જીપીએસસી જેવી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં સફળતા મેળવી શકે તે માટે સંસ્થા સંપૂર્ણપણે નિઃશુલ્ક તાલીમ અને માર્ગદર્શન પૂરું પાડે છે. સંસ્થાના ગુણવત્તાસભર શિક્ષણ અને માર્ગદર્શનના પરિણામે અત્યાર સુધીમાં અનેક વિદ્યાર્થીઓ ક્લાસ 1 અને ક્લાસ 2ના અધિકારી તરીકે પસંદગી મેળવી ચૂક્યા છે અને પોતાના સપના પણ સાકાર કરી ચૂક્યા છે. સયાજીગંજ મંદુભાઈ ટાવર ખાતે આવેલા સંકલ્પ ગુરુકુલમ કેન્દ્રમાં યુપીએસસી જીપીએસસી પરીક્ષાના ત્રણેય તબક્કા પ્રિલિમ્સ, મેઇન્સ અને ઇન્ટરવ્યૂ માટે વ્યાપક તાલીમ આપવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થીઓને વિષય નિષ્ણાતો દ્વારા માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે તેમજ તેમની તૈયારીને વધુ અસરકારક બનાવવા માટે મોક ટેસ્ટ, લેખન પ્રેક્ટિસ અને પેપર ઇવેલ્યુશનની પણ સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે. સંસ્થાની વિશાળ લાઇબ્રેરીમાં વિવિધ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે જરૂરી પુસ્તકો અને અભ્યાસ સામગ્રી ઉપલબ્ધ છે જે વિદ્યાર્થીઓને ઊંડાણપૂર્વકની તૈયારીમાં મદદરૂપ બને છે. ઉપરાંત ઇન્ટરવ્યૂ ગાઇડન્સ પ્રોગ્રામ દ્વારા ઉમેદવારોને અંતિમ તબક્કાની તૈયારી માટે પણ સક્ષમ બનાવવામાં આવે છે. સંકલ્પ ગુરુકુલમનો મુખ્ય હેતુ માત્ર પરીક્ષાની તૈયારી કરાવવાનો નથી પરંતુ રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં યોગદાન આપી શકે એવા જવાબદાર અને સેવાભાવી અધિકારીઓ તૈયાર કરવાનો છે. આ નિઃશુલ્ક બેચની શરૂઆતથી અનેક જરૂરિયાતમંદ અને પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓને પોતાના સપના સાકાર કરવાની નવી તક મળશે તેવી આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. हम लोग यहाँ जो यूपीएससी, जीपीएससी और फाउंडेशन कोर्स इसके लिए जो तैयारी करवाते हैं तो हमारे पास जो क्लासरूम का कैपेसिटी है वो 48 बच्चों का है. तो हम मैक्सिमम 48 बच्चों को एक बैच में ले सकते हैं. हमारे पास में बच्चों की कन्वीनियंस के हिसाब से सुबह में करीब 3 घंटे क्लास रहती है तो उसमें आइदर यूपीएससी की और जीपीएससी की, और शाम को 3 घंटे क्लास रहती है यूपीएससी जीपीएससी, और शनिवार रविवार के दिन हम लोग फाउंडेशन के जो बच्चे हैं फाउंडेशन की क्लास लेते हैं. तो हम 48 बच्चों को मैक्सिमम एडमिशन दे सकते हैं एक कोर्स में. यूपीएससी में 48, जीपीएससी में 48 और फाउंडेशन में 48. उसका क्राइटेरिया सिंपल एक है कि वो बच्चा हमको कैपेबल दिखना चाहिए कि यस ये बच्चा यूपीएससी जीपीएससी क्लियर कर सकता है, क्योंकि ये जो कोर्स है ये कोर्स मेहनत वाला कोर्स और पेशेंस वाला कोर्स है. तो यदि वो बच्चा, हमको ऐसा लगता है कि इस बच्चे में इसकी बजाय कोई दूसरी तैयारी करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो क्या है कि ये बच्चे के हित में है कि हम उसको एडमिशन ना दें. तो हमारा क्राइटेरिया, सोल क्राइटेरिया ये रहता है कि बच्चे का इंटरेस्ट हमको सबसे पहले देखने का है कि यस वो बच्चा तैयारी कर सकता है, इसको क्लियर कर सकता है, तो उस बच्चे को हम इसमें बताएं. नहीं तो हम उसको काउंसलिंग करके दूसरे कोर्सेज के लिए हम जैसे उसको एडवाइस करते हैं. जैसे एक बच्ची हमारे पास यहाँ आई पढ़ने के लिए, तो हमको ऐसा लगा तो उसका इंटरेस्ट मेरे को दिखा कि वो चार्ट अकाउंटेंसी ज़्यादा अच्छे से कर सकती है, तो हमने उसको चार्ट अकाउंटेंसी के लिए स्पॉन्सर किया. मतलब ऐसे हम निःशुल्क सुविधा में जो सेंटर पे जितनी भी फैसिलिटीज हैं, चाहे वो लाइब्रेरी है, कोचिंग है, टेस्ट पेपर है, बुक्स है, सो एवरीथिंग इज फ्री. और यदि उस बच्चे के पास में रहने की व्यवस्था नहीं है तो हम उन बच्चों को पीजी में अथवा किसी हॉस्टल में बात करके, ऐसा हमने कई जगह टाई अप किया हुआ है, तो उनके साथ में बात करके उनके लिए रहने की व्यवस्था हम करते हैं और उसका जो जितना भी खर्चा है वो हम संकल्प सेंटर से पेमेंट करते हैं. यूपीएससी, जीपीएससी और फाउंडेशन तीनों में तैयारी कराने में एक पार्ट है कोचिंग, बट कोचिंग एक पार्ट है. कोचिंग के साथ में उसका कंटिन्यूअस बच्चे का इवैल्यूएशन यानी 2 चैप्टर उसको पढ़ाए तो 2 चैप्टर पढ़ाने के बाद उसका टेस्ट करना और टेस्ट करके उसको फीडबैक देना. तो एक पार्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो ये. दूसरा, यहाँ पे कंटिन्यूअस बेसिस पे हम जो न्यूज़पेपर रीडिंग है, करंट मैगजीन्स रीडिंग है, अथवा जो सोशल मीडिया पे जितना वो आ रहा है तो वो सारा उसको अपडेट होना चाहिए. एक हम एडिशनल जो प्रोवाइड करते हैं वो ये. दूसरा, वो बच्चे की तैयारी करने में उसका जो पर्सनल मेंटल स्टेटस, ये भी सब साइकोलॉजिकल उसकी स्टेटस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हमने हर एक बच्चे के लिए 4 बच्चों पे 5 बच्चों पे एक मेंटर, यानी वो मेंटर समाज में से ही कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, कलेक्टर हैं, उनको हमने मेंटर बनाया हुआ है. तो वो बच्चों के साथ में बिल्कुल एज ए पेरेंट्स की जैसे बिहेवियर करना चाहिए. तो ऐसा हमने एक मेंटरशिप की व्यवस्था की है.
दूसरा, हम बच्चों के साथ में बहुत इनफॉर्मल बैठना, अपने बच्चों के जैसे यहाँ केंद्र पे भी बिल्कुल एकदम ऐसा हंसी खुशी का माहौल रखना, ताकि जब बच्चा यहाँ पे आए तो उसको लगना चाहिए कि मैं बिल्कुल अपने परिवार में हूँ। ये हम एडिशनल उसमें प्रोवाइड करते हैं। मैं प्रदीप अग्रवाल, मैं संघ का कार्यकर्ता हूँ और उसके नाते से संकल्प के विषय को देखता हूँ।